मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा और उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ में शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। क्या प्रश्न है देखिए। प्रश्न दे रखा है, पूछा है कि इनमें से कौन सी आकृति है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आ जाएगी, यानी जो यहां पर आएगी वो आपको बतानी है। तो देखो, आप देखेंगे कि जो पहली आकृति है, पहली आकृति और तीसरी आकृति एक जैसी है, ठीक है। और तीसरी आकृति के बाद में फिर जो पांचवी आकृति है वो सेम है। इस तरह आपको देखना होगा कि दूसरी आकृति, ठीक है, और फिर चौथी आकृति एक जैसी है। अब इसका मतलब जो आपकी कौन सी छठी आकृति रहेगी वो सेम ऐसी रहेगी। तो क्या पहली है, आप कहेंगे नहीं। क्या तीसरी है, आप कहेंगे नहीं। क्या दूसरी, आप कहेंगे नहीं। तीसरी है, क्योंकि ये वाला भी तो देखना है ना किधर है, तो आप कहेंगे चौथी आकृति यहाँ पे राइट हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लेते हैं। दे रखा है कि विषम ज्ञात करना है। चार आकृति दी हुई है, चार आकृतियों में से विषम को पूछ रहा है कि कौन सी विषम बनेगी। तो बच्चा देखो, जब ये कैसे घूम रहा है ये भी देखना होता है। आप देखिए कि ये वाली जो आकृति रखी गई है, ठीक है, ये आकृति जो बनी है, इसके बाद में अगर आप देखते हो कि इसको वामाव्रत यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो ये वाली आकृति यहां पर आ जाएगी। तो आप कहेंगे दूसरे ऑप्शन में यहां पर आ गई, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में जब और घूमेगी, इतनी घूमी यहां पे आई, फिर घूमी आप कितनी, आप कहेंगे इतना आ गया, यानी 90-90 अंश पे घूम लिया। उसके बाद में अगर ये घूमेगी तो कहां पे आएगी, तो आप कहेंगे यहां पर आने वाली है। लेकिन क्या है भाई, तीसरी आकृति में यहां पे आनी थी, आ गई, तो ये भी राइट है। चौथी आकृति में यहां पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये कहां पे चली गई है, विपरीत दिशा में चली गई, इसलिए आपका जो ऑप्शन बनेगा वो रहेगा 4 सही इसमें, राइट। आगे बढ़े, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो बच्चा, पूछ रहा है कि कितने आयत बनेंगे, बताना है कितने आयत बनेंगे। तो जब ऐसे पूछता है तो कितने आयत बनेंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए कितने, आप कहेंगे 7 हो गए। कितने, एक एक के खाने में 7 हो गए, राइट जी। अब की बारी जो आएगी वो क्या है, आप कहेंगे एक जो ये पूरा है, पूरा बड़ा वाला, एक ये वाला आयत हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे एक हो गया बड़ा वाला, एक हो गया क्या, बड़ा वाला आयत, सबसे बड़ा वाला, ठीक है जी। इसके बाद में क्या कहोगे, ये 1 और 2, 1 और 2 तो गिन लिया था। अब ये पूरा पूरा जो है, ठीक है, 1 और 2 का, यानी कि जो 2 के बने, 1 और 2 से बन गया एक, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कितने से, 3 और 4 से बन गया, ठीक है भाई। पूरा बनेगा ना, 1 और 2 से बन गया पूरा, फिर 3 4 और 5 से पूरा बन गया। पहले पूरा ले लेते हैं ना, 3 4 और 5 से बन गया है पूरा एक, ठीक है। एक पूरा बन गया है 6 और 7 से, एक पूरा किससे बन गया है, 6 और 7 से बन गया है। पूरा जो बना वो ले लिया, ठीक है। तो 3 यहां पर हो गए। आगे आ जाते हैं, आगे क्या है, और आगे देखो, अब जो बनेगा आपका, आप कहेंगे 3 और 4 से बन जाएगा एक तो, और एक बनेगा 4 और 5 से, ठीक है। तो आप कहेंगे जो 2 के बने, 2 के जो बने वो कितने बने, आप कहेंगे एक बना 3 और 4 से, और एक बन गया 4 और 5 से, ठीक है। एक बन गया 4 और 5 से, ठीक जी। अब की बारी जो आती है वो किसकी है, तो देखो अब की बारी आएगी वो किससे बनेगी, तो आप कहेंगे यहां पे जी पूरा ये लेंगे, पूरा क्या लेंगे, पूरा ये लेंगे, पूरा ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा लेंगे। कितने कितने का बना, आप कहेंगे 3 4 5 6 7 का बन गया। पूरा 2 वाले पोर्शन से बने हैं ना, 2 वाले पोर्शन से बने, तो 3 4 5 6 और 7 से बन गया एक तो, ठीक है। अब ऊपर वाला हिस्सा ले लेते भाई, नीचे वाला खत्म हो गया, ऊपर वाले हिस्से की बात आती है, ये वाली, ये ले लीजिए। कितने कितने का बना, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 और 5 का बन गया, ठीक है, ठीक है।
और ये टोटल कितने थे, 7 थे। गिन लेते हैं कितने हो गए, तो आप कहेंगे 7 ये हो गए, 8वां ये हो गया, लिख दीजिए। 7 तो टोटल थे, एक एक करके दिखाई दे रहे थे। एक बड़ा वाला था, ये पूरा बड़ा वाला था, ठीक है। एक आपका बना 1 और 2 का, 1 और 2 का बन गया था, फिर 3 4 5 का बन गया था, ठीक, 6 और 7 का बन गया था, राइट। तो आप कहेंगे 3 यहां पर हो गए आपके, ठीक है, और 2 आपके यहां पर हो गए थे, 2 2 के, और 2 आपके यहां पर हो गए थे ये वाले अलग हिस्सा और ये वाला अलग हिस्सा, राइट जी। कितने हो गए, तो आप कहेंगे 8 हो गए, ठीक है, 8 और फिर आपके 3, कितना हो गया, 8 3 है ना 11, 8 3 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15। कितने हो गए टोटल, तो आप कहेंगे 15 बने। कितने बने बच्चे, आप कहेंगे 15 बने। आपके ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अपने ट्रिक के जरिए सही कर सकते हो, बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। ये मैंने इतने प्यार से आपको बताया है, आप क्लियर समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो लाइक अवश्य करेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, देखिए। अगले सवाल में पूछ रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या बताइए कौन सी है। अगली संख्या बतानी है बच्चे। अब देखो क्या है, अगली संख्या बताओगे तो क्या बताने वाले हो कि 62 से 55 हो गए, क्या कर दिया, तो आप कहेंगे 7 माइनस। 55 से 48 हो गए, कितना कर दिया, 7 माइनस, ठीक है। 48 से 41 हो गया, कितना कर दिया, 7 माइनस। अब 41 से अगली संख्या पूछी है कि अगली संख्या बता दीजिए कौन सी है, तो 41 में से 7 को माइनस करोगे, कितना हो जाएगा, आप कहोगे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, क्या दे रहे हो जवाब, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या जवाब दिया आप लोगों ने, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने, बिल्कुल। चलिए तो आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, देखिए। यहाँ पे फिर से आकृति आ गई, कह रहा है कि जो ये आकृति दी हुई है, इस आकृति से 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। यानी कि यहाँ पे जो है ये वाली, इनमें अलग अलग आकृतियां जो है अलग अलग रख दी गई हैं, और इन 4 जो आकृतियां दी हुई हैं, छोटे छोटे टुकड़े दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन से में फिट हो जानी है। तो आप क्या देखेंगे, आप करेंगे कि अपनी आकृतियों को इनमें जोड़ के देखेंगे कि कौन सी जुड़ रही है। अब देखो ये कोई है तो आप कहेंगे हाँ जी ये वाली तो है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं इधर, इधर आ जाते हैं ये वाली देखने के लिए, ये वाली है, आप कहेंगे ये वाली तो, इसको उल्टा कर दें तो ऐसी बनेगी, तो आप कहेंगे ये वाली तो नहीं है। अब ये दे रखे इधर, ये देख लीजिए, ठीक है। फिर ये कहां से आ गई, ये वाली कहां से आ गई, ये वाली, तो आप कहेंगे ये तो नहीं है, नहीं है ना, छोड़ दीजिए, आ जाइए। आपने अपनी अपनी आकृति उठानी है। माना ये वाली आकृति देखते हैं, तो ये वाली आकृति आप देखोगे तो ये रही, ठीक है। ये वाली आकृति ये रही यहाँ पे, राइट। ये देखिए ये वाली ये रही आपकी यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस तरह से अपनी अपनी आकृतियों को इनमें आप आराम से देख सकते हो कि कौन सी कहां पर है, ठीक है जी। कौन सी आकृति, ये वाली यहाँ पे रख दी है, ये वाली यहाँ पर आ गई थी, ये वाली इधर आ गई है, ठीक है। इस तरह से तो कौन सा ऑप्शन, आप कहेंगे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि जो समूह अन्य से भिन्न है उसको बताइए। जो समूह, हाँ जी, आप लोगों ने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने, अच्छा चलिए आइए। हाँ, आपने अपने कमेंट करते रहा करो ना, शांति से ना बैठा करो, ठीक है, शांति से ना बैठा करो। देखो जी की बात करते हैं, कितने पे होता है, 7, ठीक है। बी 2 पर होता है। टी की बात करते हैं 20 पर होता है। ओ 15 पर होता है। ओ की बात करते हैं 15 पर होता है। के की बात करते हैं 11 पर। एम 13 पर होता है। एच की बात करते हैं तो 8 पे होता है। राइट, समझे बात को जी। अब देखो क्या करना है, 7 से 2 पर आ गए, इसका मतलब क्या है, कितना कितना घटा दिया, आप कहेंगे 5,
ठीक है। 20 से 15 पर आ गए, कितना घटा दिया 5, और 15 से 11 पर आ गए, कितना घटा दिया 4, 13 से 8 पर आ गए, कितना घटा दिया 5। यानी उसने पूछा भिन्न संख्या बतानी थी, तो कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे तीसरा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कितने कितने घटाए थे, तो आप कहेंगे 5 5 घटाए थे, लेकिन यहाँ पे 4 घटाया है, इसलिए यही भिन्न हो गई है। राइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, आप लोगों ने क्या आंसर दिया है बच्चा जी, क्या आंसर दे रहे हो, हाँ भैया राइट राइट आंसर दिया करो, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्या है सवाल, देखो क्या सवाल दे रखा है। सवाल दिया हुआ है आपका कि 3 5 11 29 83 श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है, क्या होगी। क्या है, 3 5 11 29 और 83 में पूछा है कि बताइए अगली संख्या कौन सी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखो 3 के बाद में 5 आ गया, क्या आ गया, 3 के बाद में 5 आ गया, तो क्या कर दिया, क्या कर दिया, तो आप कहेंगे कितना जोड़ दिया 2। 5 के बाद में कितना आ गया 11 आ गया, कितना जोड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे 6 जोड़ दिया। ठीक है, 29 आ गया, कितना जोड़ दिया, माइनस करके देखो, आप कहेंगे कितना जोड़ा है, बिल्कुल 18 जोड़ा है। ठीक है, आ जाइए 29 के बाद में 83 आ गया, कितना जोड़ा, तो आपने 83 से माइनस कर लिया जी, कितना हो गया 6, कितना 5 54। राइट, अच्छा अब बारी आती है अगली की, तो आगे कैसे जाओगे, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना हुआ 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। ठीक है, तो 3 का ही गुणा करना है, क्या करना है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 16 हो जाएगा। यानी कि कितना करना है, तो आप सही समझ गए हैं, कितना जोड़ना है, आप कहेंगे 162 जोड़ना है। कितना हो गया 5, ठीक है, 3 2 5 हो गया, और 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, और 245, कितना आया अगली संख्या 245, कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कर रहे हो, हाँ ये क्या है, श्रृंखला होती है, तो कहीं ना कहीं इनकी श्रृंखला बनी हुई होती है। अब हमने ऐसे तो देख लिया है कि कितना कितना जोड़ रहे थे, ठीक है, बड़ी संख्या ही तो आप तुरंत घटा के देख लेंगे, लेकिन अगली संख्या ज्ञात करने के लिए कि आगे हम किस तरह से अपनी संख्या को लेंगे, इसके लिए हमें क्या है, हमें सीरीज का पता होना चाहिए किस क्रम में चल रही थी। चलिए तो बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक अक्षर समूह अलग है। विषम अक्षर समूह को चुनिए, तो विषम अक्षर समूह को चुनना है बच्चे। ठीक है, यानी कि आपके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से एक जो विषम है उसको चुनना है, कौन सा है, जान पा रहे हैं ये बात, आप लोग जान पा रहे हैं ये बात, बिल्कुल। चलिए तो विषम को देख लेते हैं कौन सा विषम है, आ जाओ। तो क्या है, ये थोड़ा दूर होना चाहिए था, है ना, चलिए इधर लिख देते हैं। H कितने पे होता है, H 8 पे होता है। ठीक है, J कितने पे होता है, J 10 पे होता है। L कितने पे होता है, L 12 पे होता है। N कितने पे होता है, N 14 पे होता है। ठीक है जी, आगे आइए। अब इनमें अंतर देखिए, कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2, यानी कितने जुड़े 2, आगे जाने के लिए कितने जुड़े, आप कहेंगे 2, और 12 से आगे जाने के लिए कितने जुड़े, 2 जुड़े। राइट समझे जी। देखो आगे, देखो दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले को देखो, P कितने पे होता है, आप कहेंगे P 16 पे होता है, R 18 पे होता है, T 20 पे होता है, और V आपका कितने पे होता है, 22 पे होता है। तो 2 जोड़े हैं, ठीक है, 2 जोड़े हैं और 2 जोड़े हैं। राइट, ठीक है, आगे आ जाइए, अगले के लिए बात करते हैं। O कितने पे होता है, 15 पे होता है। O कितने पे होता है, दूसरा भी वो है ना 15 पे, R 18 पे और T 20 पे होता है। अब आपको 2 जोड़ने थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 0 जोड़ा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो 2 जोड़ा है। आगे आ जाइए, 2 की बात करते हैं, डी ऑप्शन वाले की बात कर लेते हैं, क्या है,
डी की बात करते हैं, बी कितने पे होता है 2 पे, डी कितने पे होता है 4 पे, एफ 6 पे और एच 8 पे। कितना जोड़ा? आप कहेंगे 2। कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया बच्चे। यानी कि आप समझ गए होंगे जो भिन्न संख्या है यानी जो विषम संख्या है वो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल आपकी तीसरे ऑप्शन की ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग सीरीज चल रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इस तरह से 2-2 प्लस में थे तो ऐसा होना चाहिए था, नहीं है तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलें आगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपकी आकृति वाला सवाल। तो आकृति वाले सवाल में देखेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है भिन्न बताना है। क्या कह रहा है बच्चे? भिन्न बताना है। ठीक है, चलिए देखो आकृति में, इसमें तो आप देखेंगे ना, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, साफ साफ नजर आ रहा होगा इसमें कि ये वाला जो है, ये जो है वृत्त के अंदर त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वृत्त के अंदर दे रखा है त्रिभुज, ये रहा। ठीक, अब ये घूम रहा है वो एक अलग है कि ये इस तरह से यहाँ पर आके ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आके ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ तो वृत्त के अंदर ही नहीं है बच्चा, कहाँ है? वृत्त से बाहर चला गया। इसका मतलब जो अलग है, जो विषम संख्या है वो कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये तो कोई कठिन सवाल था ही नहीं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या समझ रहे थे आप? इतना ना समझा करिए बच्चे। ठीक है, इतना ना समझा करिए। चलो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। बी सी का बेटा है। ठीक है, ये जो बी है बच्चा, ये किसका बेटा है? ये सी का बेटा है। ठीक है, सी बी की माँ है। सी बी की माँ नहीं है। सी जो है वो बी की माँ नहीं है बच्चे। अब बेटा तो है ना, क्या कह रहा है? बी सी का बेटा है, तो बी जो है वो बेटा तो है किसका? सी का। अब ये माँ नहीं है तो ये पिता है, ये कंफर्म हो गया। ये कौन है? ये पिता है। भाई माँ नहीं है तो पिता है, क्योंकि बेटा कह रहा है ना जी। ए और सी जो है वो जोड़ा है। ठीक है, ए और सी, इसका मतलब है कि ए भी कहा जाएंगी? ए इधर आ जाएंगी, क्योंकि ए कौन हो गई? अब इनकी ए इनकी पत्नी हो गई। राइट, ए कौन हो गई है? पत्नी हो गई है। और बी की कौन हो गई है? तो बी की माँ हो गई है। क्लियर बात को समझे? आगे आ जाइए। ई सी का भाई है। ई है वो किसका भाई है? सी का भाई है। ई जो है वो सी का भाई है। ठीक है, सी का भाई है। राइट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे आ जाइए। डी ए की बेटी है। डी किसकी बेटी है? ए की बेटी है। ए की बेटी है कौन? डी। डी बेटी है किसकी? ए की। अब ए की बेटी है तो सी की भी बेटी है। बी और डी आपस में बहन भाई हो गए। लेकिन आगे आइए क्या पूछ रहा है। एफ ए का भाई है। एफ जो है वो किसका भाई है? ए का। ए का भाई है एफ। एफ जो है वो क्या है? वो ए का भाई है। राइट, यानी इन बच्चों के कौन है? तो आप कहेंगे मामा लगते हैं। ठीक है जी। लेकिन सवाल ने क्या पूछा? आगे आ जाओ। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं ये बताना है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं बस ये बताना है बच्चे। तो एक महिला सदस्य तो पत्नी हो गई। ठीक है, और दूसरी इनकी बेटी हो गई, और इसके अलावा ये इनके मामा हैं, ये इनके पिता हैं, ये इनका भाई है और ये इनका भाई है। यानी महिला सदस्य कितनी है? तो आप कहेंगे 2 केवल। ठीक है, कितनी है? केवल 2 है, तो आप कहेंगे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए सवाल समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत कितनी हो जाएगी? बच्चे कह रहा है कि 6 आमों की कीमत, आम कितने के हैं? 90 रुपए के हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे तो एक आम कितने का बनेगा? एक आम कितने का बनेगा? ठीक है, तो आप कहेंगे 6 एकम 6, 3 बचा 6 5 30। एक आम कितने का बना? तो आप कहेंगे 15 रुपए का बना एक आम। राइट, 15 का एक वो पूछा तो 10 आम, तो 10 आमों की कीमत
10 आमों की कीमत। ठीक है जी। अब 10 आमों की कीमत कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कि 10 गुणा में 15 कर दीजिए, कितना हो गए, आप कहेंगे 150। कितने रुपए हो गए बच्चे, 150 रुपए हो गई। ऑप्शन में आ जाते हैं, कहाँ है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ, इस तरह से रहे, आप 1 रुपए का निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? हाँ जी, आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया था? अरे क्या जवाब दे दिया था भैया आप लोगों ने? चलिए तो बिना घबराए कर लिया करो। ठीक है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि नहीं होगा। चलो, यदि आप शब्द इंफॉर्मेशन के 1, 5, 6 और 8वें अक्षर का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं, तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? अब देखो, 1, 5, 6, 8 का कह रहा है कि आप शब्द का इंफॉर्मेशन के 1, 5, 6, 8 का, तो एक क्या है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले का लेना है, पहला क्या है, आप कहेंगे आई। ठीक है, 5वें का लेना है, 5वां क्या है, तो आप कहेंगे आर है, 5वां अक्षर। 6ठा अक्षर लेना है, क्या हो जाएगा, एम है। 8वां अक्षर लेंगे, आप कहेंगे टी है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनका उपयोग करके ठीक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं, तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? बताओ बच्चा, अर्थपूर्ण क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? इसका अर्थपूर्ण बनाइए। इसका अर्थपूर्ण क्या बनने वाला है जी? इसका अर्थपूर्ण जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही है, ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रिम हो जाएगा, ट्रिम। ठीक है जी। अब ये कह रहा है तो चौथा अक्षर क्या होगा? तो 1, 2, 3 और 4, चौथा अक्षर क्या निकलेगा? आप कहेंगे एम होगा, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर समझे? चले आगे, चलिए तो चलिए आगे अगले सवाल को देखते हैं। क्या कह रहे हो आप लोग? क्या कहा आप लोगों ने जी? चलो, ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस युग्म को ज्ञात कीजिए जो दिए गए युग्म के समान प्रक्षेप्य का मतलब प्रक्षेप पथ है, तो इसी तरह से सैम कौन सा इसमें से हो जाना है। ठीक है जी, क्या याद रखना है? प्रक्षेप्य का मीन्स क्या है? प्रक्षेप पथ। तो हवाई जहाज का क्या हो जाएगा? मार्ग। टूटता तारा यानी उल्का वातावरण हो जाएगा। जहाज का क्या हो जाएगा? नाट्स यानी समुद्री मील। नहीं जी, क्या होगा? उपग्रह का अर्थ क्या दे देंगे? कक्ष। क्या हो जाएगा? उपग्रह की क्या हो जाएगी? कक्षा हो जाएगी। राइट, चौथा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, बढ़िए अगले सवाल की तरफ। y x के पूरब में है, क्या है बच्चे? y x के पूरब में है। y जो है वो किसके पूरब में है? x के पूरब में है। y x के पूरब में है, जो p के पूरब में है। जो किसके पूरब में है? जो p के पूरब में है। अब पूरब इधर ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये पूरब, ठीक है, ये क्या है? पश्चिम। ठीक है, ऊपर क्या है? उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। ठीक है जी, आ जाओ तो। जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है। जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है, ये लीजिए। वाई के, वाई पे बना दीजिए दिशा, पूरब पश्चिम, ऊपर क्या है? उत्तर, नीचे कौन सी है? दक्षिण। वाई कहाँ है? जेड वाई के उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम कहाँ है? तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम ये रहा, इसका कहीं तक भी ले जाएंगे उत्तर पश्चिम ही रहने वाला है। ठीक है, जेड हो गया ये, वाई के उत्तर पश्चिम में है बच्चे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है? वाई।
जहां पे जो होगा वहीं पे रखेंगे। कहता है यहाँ पे कोई घर होता तो आप यहाँ पे घर बना के और यहाँ से रख देते, ठीक है। कहते राम, सीता, गीता, मोहन, ऐसा कुछ भी नाम देते तब भी आप ऐसे ही बनाते। जहां से कहेगा वहीं आप दिशा बना देंगे, केंद्र बना देंगे और दिशा लगा देंगे, ठीक है। तो ये उसके उत्तर पश्चिम में हो गई। अब आगे कह रहा है जेड की किस दिशा में पी है। जेड की किस दिशा में, अब जेड तो यहां था, अब जेड की किस दिशा में पी बैठा है बच्चे। अब पी यहां पे बैठा है तो आप यहीं से क्या बना देंगे, दिशा बना देंगे। इधर वाली दिशा पूरब, इधर वाली दिशा पश्चिम, ऊपर तो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट। समझे बात को। अच्छा, अब ये वाली दिशा कौन सी आ गई इसकी, तो आप कहेंगे पश्चिम आ गई और दक्षिण, यानी कि आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। आंसर में कहीं है जी, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन राइट हो गया। अब देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या जवाब दिया जी। ठीक है, आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया है, क्या जवाब दिया है। हाँ, वहीं से बनेगा, जहां लिखा होता है, जहां उसको बैठाया गया वहीं से दिशा बना दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इच्छा है तो। असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 92, 71, 84, 82, 76, 33, 67, 24, 57, 45। अब बच्चा ऐसे ना कर करके देखने होंगे, ऐसा तो है नहीं कुछ जादू है ऐसे किया हो गया, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो अब ये जो सवाल रख दिया है ना, इसमें आपने मेहनत करनी है और देखना है कि ये किससे कट सकता है या किससे नहीं कर सकता है, ऐसे आपको संख्या देखनी है। हाँ बिल्कुल बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। देखो आपने किया, आपने काट काट के देखा तो 2 से तो कटना नहीं है, आ गया जाओ। क्या है, आप कहेंगे 3 या 9 हो गया, नहीं जाएगा, 3 नाम 27 नहीं जाएगा, ठीक है। कितना हो गया जी, और रह गया, आ गया चाहिए 3 दूनी 6, ठीक है। और कितना हो गया 3 8 24, ठीक है। 3 दूनी 6, कितना बचा 3 7 21, नहीं हुआ, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, नहीं हुआ, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 शेष रह गया, नहीं हुआ, ठीक है। आ गया चाहिए, कितना है, आप कहेंगे 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 नाम 27, आ गया जाए 3 एकम 3, कितना बचा, आप कहेंगे 3 पंजे 15, यानी कि ये वाली संख्या जो है क्या कहेंगे आप, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कौन संख्या 57 45 आपका राइट हो जाएगा। असमान संख्या कौन सी है, 57 45, राइट समझे, राइट समझे बात को। आगे बढ़े, आगे चलते हैं, ठीक है जी। चलो, इस तरह से आपको अपने सवालों को ध्यान रखना है, किस तरह से सवाल बताए जाते हैं, कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने ज्यादा सवालों को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अभ्यास हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेष से भिन्न है। जो शेष से भिन्न है वो ज्ञात करनी है। संख्या दे रखी है 13, 17, 23, 27, 29। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो अन्य से भिन्न है जी, अन्य से भिन्न है वो बतानी है। चलो देख लेते हैं, आ जाइए। क्या आपकी 13, 17 जो संख्या दे रखी है, 13 किसी से कटेगी, आप कहेंगे नहीं। 17 किसी से कटेगा नहीं, 23 नहीं, 27, 29 कौन सी कट सकती है, आप कहेंगे कि सभी क्या हैं, इनमें से जो सभी संख्या है ये क्या है, नहीं कट सकती हैं। लेकिन जो 27 है ये क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 3 का घन है, ठीक है। क्या है, 3 का घन है। चलिए आगे आते हैं। इसका मतलब है आपको जो संख्या मिलेगी 27 यहाँ पे मिलेगी, बाकी का सब बेकार की चीज है, राइट। आगे बढ़े, आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया, आप लोगों ने क्या जवाब दिया। चलिए ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या सवाल है देखिए, सवाल देखिए क्या कह रहा है।
कोशिश किया करो जल्दी जल्दी आंसर देने की। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा। किसने कहा? तो जो कहता है उसको आपको रखना है इधर। किसने कहा बच्चे? डेजी ने कहा है। ठीक है, डेजी ने कहा है। कहा? मेरी बहन। किसकी तरफ इशारा करते हुए? एक तस्वीर की तरफ। ठीक है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए डेजी ने कहा है, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। ठीक है, कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। इसने क्या बताया है? इसने बताया कि मेरी कोई बहन नहीं है। पहले आपको कुछ बता दिया है, लेकिन उस आदमी की, यानी इसमें कौन है? कोई आदमी है तस्वीर में। उस आदमी की मां। उस आदमी की कौन है? उस आदमी की मां। ठीक है, मेरे पिता की बेटी है। डीजी के पिता की बेटी। डीजी के जो पिता हैं उन पिता की ये कौन है? बेटी लगती है। और जो कि डीजी कह रही है कि मेरी कोई बहन नहीं है। डीजी क्या कह रही है? कि मेरी तो कोई बहन नहीं है। तो कोई और बाहर बेटी बनाई है? नहीं। डीजी कह रही है कि मेरी कोई बहन नहीं है, पर जो मेरे पिता की बेटी है ना, वो उस आदमी की मां लगती है। यानी कि जो ये बेटी है और ये मां है, ये कौन है? ये एक ही है, यानी ये डीजी ही है। ठीक है, और ये आदमी इसका कौन लगता है? तो ये बेटा लगता है जी, क्योंकि अब उनके पिता की बेटी की मां ही तो है। अब ये आदमी इसे क्या कहेगा? ये इसे मां कहेगा, माता जी कहेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वह किसकी तस्वीर थी? वह तस्वीर किसकी है? तो आप कहेंगे बेटे की तस्वीर है। किसकी? बेटे की तस्वीर है बच्चे। चले आगे। चलिए, तो ये तो कमाल हो गया है ना। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है। दिशा दूरी वाले सवाल बहुत आते हैं, ध्यान रखने हैं। देखो क्या करना है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है जी। सवाल कह रहा है आपसे कि रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, तो माना रानी यहां पर है। ठीक है, और रानी चलती है पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर, तो पश्चिम इधर है। ठीक है, कितना चली? 20 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखो बच्चे, अगर वो दाईं ओर मुड़ती, अगर दाईं ओर मुड़ती, तो दाएं मुड़ने का मतलब है, दाएं मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा में घूमना। घड़ी की दिशा में घूमना, दिशा में घूमना या चलना। ठीक है, और अगर उसने बाएं कह दिया है, बाएं, बाएं मुड़ना है। ठीक है, इसका मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। क्या है बच्चे? घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चलना। राइट, ये ध्यान रखना है। तो उसने बाएं कह दिया। अब जब दाएं कहता तो आप ऐसे ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे घूमते। राइट, लेकिन बाएं कह दिया, आप घड़ी से विपरीत ऐसे उल्टा उल्टा घूमेंगे। यानी अब आप कहेंगे नीचे की तरफ। कितना चलेंगे बाएं? 20 किलोमीटर ही चलेंगे। ठीक है, 20 ही चलेंगे। फिर कह रहा है वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ी और 20 किलोमीटर चलती है, तो बराबर में आ गई इसके 20 किलोमीटर पे। अपनी बाईं ओर 45 डिग्री घूम गई और सीधे चली। अब वो 45 डिग्री कहां पे घूमी? 45 डिग्री घूमी। अब बच्चे मानो यहां पे है, तो 90 तो यहां पे हो जाना है उसका। भाई समकोण बनेगा वहीं पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 से वो कितनी घूमी? 45। और कितनी चली? वो सीधी चली, तो सीधी चली ये रही। राइट, वो सीधी चली इधर। अब कह रहा है कि अब वह किन दिशा में चल रही है, यानी किस दिशा में चल रही है? वो किस दिशा में चल रही है? जहां से ये क्या कर रही है ना, 45 डिग्री घूम गई है और सीधे चलने लगी। वो कह रहा है वहीं से बताइए वह किस दिशा में चल रही है। तो यानी कि ये वाली जो दिशा हो गई, यहीं से ये वाली जो दिशा बनेगी ना, अब ये जो चल रही है इस दिशा में, यहीं से दिशा बनाई, तो ये वाली पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गई। ठीक है, अब कौन सी दिशा में? तो आप कहेंगे उत्तर पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? उत्तर पूरब हो जाएगा। है बिल्कुल, ये रहा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर बात को समझे? आगे बढ़े। चलिए, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या समझे थे? क्या समझे थे आप लोग? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
ये कुछ इस तरह से है, आराम से पढ़ेंगे। कह रहा है कि शर्तों के अनुसार ये वाली संख्या है 47, 29, 38 के लिए प्रासंगिक कोड ज्ञात कीजिए। अंक ऊपर दे रखे हैं, अक्षर कोड ये रहा। पहली शर्त है कि यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम अंक हैं तो दोनों को एस के रूप में कोडित किया जाना चाहिए। राइट, देखो पहले रख देते हैं हम क्रम को, कितना 4 7 2 9 3 8। ठीक है, क्या कहा, यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम हैं। तो क्या दोनों अंक विषम है बच्चे? क्या दोनों अंक विषम है? तो आप कहेंगे कि नहीं जी, दोनों सम दे रखे हैं। दोनों कैसे हैं? सम है। तो हमें पहली शर्त मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। क्या है सेकंड शर्त? यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक सम हैं, दोनों अंक सम है बच्चे अब की बार। ठीक है, देखिए क्या है, दोनों अंक अगर सम हैं तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाए। जब दोनों ही क्या है, सम है, तो उन्हें जेड बना दीजिए इनको, यानी कि इसका भी जेड है और इसका भी जेड हो जाएगा। राइट जी, ये हाथ ऐसा पड़ जाता है ना, जेड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे कह रहा है यदि पहले और अंतिम अंकों में से विषम है और दूसरा सम है तो पहले अंक को क्यों करेंगे? तो आपने कोई सी शर्त नहीं माननी, क्योंकि आपकी शर्त हो गई पूरी। शर्त पूरी होते ही अब बाकी का आप उतार लेंगे। ठीक है, 7 के लिए कौन सा अंक दिया है? तो आप कहेंगे टी है। 7 के लिए कौन सा अंक दिया है, अक्षर दिया है, टी दिया है। ठीक है, 2 के लिए कितना दिया है? आप कहेंगे एम दिया है। 2 के लिए क्या दिया है बच्चे? एम दिया है। 9 के लिए क्या दिया है? 9 के लिए डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू। और 3 के लिए क्या दिया है? 3 के लिए एन दिया है। क्या दिया है? एन दिया है। राइट, आपकी हो गई है पूरी संख्या दे दी। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए क्या है, जेड टी एम डब्ल्यू, तो ये तो खत्म हो गया। के टी हो गया, ये खत्म हो गया। जेड टी एम डब्ल्यू एन जेड, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, 15, 36, 63, 96 अगली संख्या ज्ञात कीजिए क्या है? हाँ जी, क्या जवाब दिया था आप लोगों ने? हाँ, सही जवाब, सही जवाब है बच्चे। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। 15, 36, 63, 96 क्या संख्या है? कह रहा है अगली संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो आपकी दे रखी है 15, 36, 63, 96। पूछ रहा है कि अगली संख्या बता दीजिए कितनी है। तो देखो क्या करोगे, 15 के बाद में कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, 15 के बाद में 36 आने का मतलब क्या है कि कितना जोड़ दिया है? कितना जोड़ दिया? क्या समझे आप लोग? जी सही समझ गए। कितना हो गया? बिल्कुल। तो आपने माइनस कर लिया, माइनस करके देखो तुरंत, 6 में से 5 1, 3 में से 2 1, कितना जोड़ दिया? आप कहेंगे 21 जोड़ दिया। 15 में 21 जोड़ा और 36 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें ये संख्या नहीं पता, इसके लिए हमें श्रृंखला देखनी पड़ेगी 100%। यहाँ पे तो काम जोड़ के और घटा के हो जाएगा आपस में क्रम में, है ना। ये ध्यान रखना कि जब आप नहीं जान पा रहे हैं बड़ी से बड़ी भी संख्या, तो आप तुरंत इधर माइनस या प्लस करके देख लेंगे ऊपर ही। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया? आप यहाँ पे आ जाएंगे, 63 को क्या है, 63 में से 36 को घटा दीजिए, कितना आ गया? तो आप कहेंगे कितना घटा दिया है? तो आपका आ गया 7, 5 में से गया 2, 27। ठीक है, 27 जोड़ दिया है 36 में। आगे आ जाइए, 96 में से कर दीजिए 3 और कितने 3, 33। कितने जोड़ दिए बच्चे? 33 जोड़ दिए हैं। अब आगे की संख्या लाने के लिए हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो 21 जोड़ा था, यहाँ 27 जोड़ा था, यहाँ 33 जोड़ा था। अब हमें नहीं पता चल रहा है कि अगली संख्या में कितना जोड़ दें। उसके लिए क्या करोगे? तो श्रृंखला काम आने वाली है। देखो यहाँ पे 21 से 27 पे जाने के लिए कितने जोड़ दिए थे? 6। और 27 से 33 पे जाने के लिए कितने जोड़ दिए हैं? तो आप कहेंगे 6। ठीक है, तो अब आगे कितने जोड़ने हैं जो अगली संख्या आपको मिल जाए यहाँ पर? ठीक है, कितना जोड़ें बताइए मुझे, कितना जोड़ दें?
जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही समझ गए, 6 ही जोड़ना है तो 33 में 6 को जोड़ दीजिए, कितना जुड़ जाएगा, आप कहेंगे 39। तो 96 में कितने जोड़ने हैं, 39 जोड़ने हैं बच्चे। तो 9 6 15 हो गया है, 9 3 12 है, 12 और 1 13, कितनी होगी अगली संख्या, 135। तो है कहीं जी, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, सवाल अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्या है अगला क्वेश्चन, हाँ जी क्या जवाब दे रहे हो जी, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चे आपने, कोई दिक्कत नहीं, एकदम राइट जवाब है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न चिन्ह में बाईं ओर अक्षरों और अंकों के 2 सेट हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अंकों के तीसरे सेट को उसके अंतर्गत विकल्पों में से एक के बीच भी यह संबंध बनता है, ठीक है। तो सही विकल्प ज्ञात करना। कुल मिला के आप सारा काम धाम छोड़ के बस इतना देखेंगे कि क्या चीज कर रखी है और वैसे ही आपको कर देना है, समझ गए बात को। देखो क्या दे रखा है, 18 120, और इसका मतलब क्या है, रेड दे रखा है 18, ठीक है, 914, और ये क्या कर दिया है, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी है, इसका मतलब है कि यहां भी बड़ा ही है, ठीक है। अब देखो आर कितने पे होता है, आप कहेंगे 18 पे, ठीक है, और ए कितने पे होता है, 1 पे, और 20 यानी कि टी हो गया, समझ गए बात को। आइए अब यहां देखेंगे, पहले आपने देखा आर आई एन या एम दे रखे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका क्या होता है 18 का मतलब है कि आप कहेंगे आर आता है, और 9 लेंगे क्योंकि सभी में क्या दे रखा है, सभी में आई दे रखा था, तो आई यानी कि 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद में एन या एम दिया है, इसका मतलब 14 की बात की जा रही है, तो एन या एम यानी एन आना है। इसका मतलब 71 तो होगा नहीं, 7 होगा, है ना। अब 7 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जी होता है। और फिर आ जाते हैं, देखते हैं कि 1 2 लिख रहा है, नहीं डायरेक्ट क्या लिख रहा है, तो आप यहाँ पे कहेंगे या तो ए होना चाहिए था, और या फिर क्या है 9 के लिए होना, तो आप कहेंगे 19 करेंगे, बिल्कुल 19 बना दीजिए, और 19 पे क्या होता है, एस होता है, राइट। क्या आप देख पा रहे हैं इसको ढंग से, नहीं देख पा रहे तो अब देखिए, आर आई एन जी एस हो जाएगा, किसका, 18 का, है ना, 18 पे होता है, 9 पर होता है, 14 पर होता है, 7 पर होता है, और एस 19 पर होता है, ठीक है। तो ये वाली आपकी राइट हो जाएगी। देख लीजिए क्या है, कैसे पता चला था, इसके जरिए पता चला था, पहले आंसर उसने खुद बताया, हमें अपना ढूंढना पड़ा, राइट। चलिए क्या है, आर आई एन जी एस, आर आई एन जी एस, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया था, क्या दे दिया था आप लोगों ने, चलिए देते रहिए सभी लोग, है ना। विषम युग ज्ञात करना है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोला जाता है, गाय के को बछड़ा बोला जाता है, ठीक है, भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है, और कछुए के बच्चे को क्या है, कुर्म नहीं बोला जाता, इसलिए ये क्या हो गया है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। कछुए के बच्चे को कुर्म नहीं बोला जाता बच्चे, इसलिए ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। क्या बोलते हैं, अरे क्या कमेंट कर रहे हो, हैचलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, हैचलिंग, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए किस तरह दे रखा है, दे रहा है कि इस श्रृंखला के अनुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि इस पूरी श्रृंखला में जो व्यवस्थित क्रम दे रखा है, पूछा है कि पड़ोसी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर पड़ जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर पड़ जाएगा वो बताना है। तो जैसे दे रखा है, ये क्या है, क्यू है बच्चे, ठीक है। तो बी 2 पर होता है, और क्यू की बात करें तो क्यू होता है 17 पे, ठीक है। अब इसमें कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच में 15 की संख्या का अंतर हो गया, ठीक। डी आपका कितने पे, 4 पे होता है, और वाई आपका कितने पे होता है, 25 पे होता है। इन दोनों के बीच में जो अंतर निकला वो 21 का निकला, ठीक है। यू और एफ की बात करते हैं,
तो U जो होता है आपका कितने पे होता है 21 पे, और F कितने पे होता है 6 पे होता है। इन दोनों के अंतर की बात करते हैं तो कितना हो गया है, अगर आप वापस आते हैं तो 21 में से आपने 6 घटा दिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 का अंतर मिल जाएगा आपको। ठीक है, V की बात करते हैं तो 22 और E की बात करते हैं तो 5 पे, इन दोनों की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 17 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसमें देखना है कि 14, 17 जो सबसे दूरी पे पाया जाता है वो कौन सा हो गया, D और Y पाया जाएगा। वैसे भी आप दे सकते थे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है और 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने केवल चाय पसंद करते हैं, ये पूछा। तो बच्चे देखो क्या करना है, आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कह रहे हैं कि 40 लोगों को चाय पसंद है। ये क्या है, ये चाय है, ये चाय है। और कितने लोगों को पसंद है ये चाय, तो 40 लोगों को पसंद है ये चाय। ठीक है, 30 को कॉफी पसंद है, 30 को क्या पसंद है, कॉफी पसंद है। 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है, और 20 जो है वो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, और 30 लोगों को क्या पसंद है, कॉफी पसंद है। ठीक है, कॉफी पसंद है। और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे रह गया, ये वाला, ये क्या है, ये 20 लोग हैं, ये 20 हैं जिन्हें दोनों चीज ही पसंद है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चाय और कॉफी दोनों चीजें पी लेते हैं हमारी तरह है। हाँ, चलिए अब ये क्या है, अब कह रहा है तो कितने केवल चाय पसंद करते हैं, केवल जो चाय को पसंद करते हैं वो। तो देखो चाय 40 पी रहे थे, अब 20 इनमें से जो 20 बन रहे हैं वो क्या करते हैं, वो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। तो अब कुल में से आपने 20 को माइनस कर देना है, कितना है, आप कहेंगे 20। तो केवल चाय पीते हैं 20 लोग, केवल चाय पीते हैं क्या, 20 लोग। तो आ जाइए कहां पे, हाँ ये ऐसे लग गया बच्चा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा राइट जवाब। क्या दे रहे हो आप लोग जवाब, आप लोगों ने क्या जवाब दिया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अच्छा आपके सवाल यहीं पे हो जाते खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित हूँ। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सकता है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए तो चलते हैं इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।